शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? मिट्टी में मिला देंगे, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो नहीं गए, मेन बात ये है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला, मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आजादी और कर्तव्य दोनों को जरूरी बताया। एक तरफ सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में आजादी के जश्न की तैयारी है, तो दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राज्य की विधानसभा में सच बोलने की सजा सरेआम दी गई, ऐसा आरोप है। कोई दिन खाली नहीं जाता जब नरेंद्र मोदी पर तानाशाही, लोकतंत्र को कमजोर करने, संविधान को खतरे में डालने, संवैधानिक संस्थाओं को गिरवी बना लेने का आरोप नहीं लगता हो। पिछले करीब 10 सालों से हम बार बार सुनते हैं कि हम लेके रहेंगे आजादी। पूछा जाता है कि कौन सी आजादी चाहिए भाई? देश आजादी की 79वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। संविधान का शासन है, सबके लिए कानून बराबर है, फिर कौन सी आजादी चाहिए? घुमा फिरा कर बात अभिव्यक्ति की आजादी पर आ जाती है। आज उसका ऐसा एग्जाम्पल मोदी विरोध में खड़ी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ने देश के सबसे बड़े राज्य की विधानसभा में दिखा दिया, जब विधानसभा में सच बोलने की वजह से अपने ही एक विधायक की छुट्टी कर दी। वो विधायक जो सो कॉल्ड पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वाली पार्टी के मेंबर है। वो विधायक जो महिला है, वो विधायक जिसके पति को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया था, वो विधायक जिसे अपनी सरकार में न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उस विधायक ने विधानसभा में कहा कि मेरे जैसी कितनी महिलाओं के सिंदूर को मिटाने वाले हत्यारे माफिया अतीक अहमद को योगी जी ने मिट्टी में मिलाया। जो कहा सो किया। लेकिन जैसे ही ये हुआ, दूसरी तरफ से थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाला रिएक्शन हो गया। पूजा पाल समाजवादी पार्टी से बाहर, आउट। अब ना कोई अभिव्यक्ति की आजादी की बात, ना कोई लेके रहेंगे आजादी की बात, ना कोई लोकतंत्र खतरे में है, ना पीडीए खतरे में है। अब सब चंगा है, क्योंकि बात मोदी की नहीं है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है, जश्न आजादी से ठीक पहले सच बोलने की आजादी का गला क्यों घोट दिया? यही है आज सवाल पब्लिक का। पूजा पाल आज दोपहर तक प्रयागराज के नजदीक कौशंबी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक थी, अब सीधे विधायक। पूजा पाल के पति विधायक राजू पाल की हत्या 2005 में दिन दहाड़े कर दी गई थी। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वजह क्या थी? ओबीसी कैटेगरी से आने वाले राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में मात दे दी थी। बस 4000 वोटों से हरा दिया था और राजू पाल को चुनाव में इस जीत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अपने पति की हत्या के लिए
इंसाफ दिलाने और माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने के लिए जब पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। सुनिए पूजा पाल ने क्या कहा और अखिलेश यादव ने क्या सुना। मैंने अपना पति खोया है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। जो मैंने कल सदन में अतीक अहमद का और अपने जीवन को लेकर के जो मैंने बात रखी कि मैं पीड़ित थी और जिन्होंने मेरे दुख को समझा वो माननीय मुख्यमंत्री जी थे। जो मैंने अपनी बीती बातें बताई और अतीक अहमद को लेकर के बताई, भूमाफिया को लेकर के बताई, बस उसके ही कारण मुझे निष्कासित किया गया और कोई दूसरा कारण नहीं। पीडीए के जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हैं कि ये जो अपराधी और ये माफिया परिवार है इनके साथ है। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कई मोर्चों पर बेहतर हुई है। जैसे डकैती के मामलों में 94% की कमी, लूट में 82% की कमी, हत्या के मामलों में 47% की कमी, फिरौती में 50% की कमी, दहेज हत्या में 16 और रेप के मामलों में 50% की कमी आई है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब कुछ काबू में है, कई मोर्चों पर काम करना बाकी है, लेकिन बेहतर कानून व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अब भी घटनाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जंग जारी है। और यही बात पीडीए समाज से आने वाली पूजा पाल ने भी कही। लेकिन योगी कह रहे हैं कि अखिलेश जी का पीडीए तो दिखावा है, मतलब और मकसद दोनों वो नहीं जो वो बताते हैं। फिर क्या है, योगी ने ये भी आज असेंबली में समझाया। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है। बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अकेली नहीं है। मोदी को 24 घंटे कोसने वाली पार्टियों में भी अभिव्यक्ति की आजादी कितनी है, ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रही हूं। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की तो कांग्रेस ने उन्हें साइडलाइन कर दिया, पार्लियामेंट में बोलने तक नहीं दिया। कर्नाटक में के.एन. राजन्ना ने राहुल के वोटर लिस्ट मुद्दे पर सवाल उठाए तो मंत्री जी को मंत्री पद से ही हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कृष्ण राव दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की तो कांग्रेस ने पार्टी से ही निकाल दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन विरोधियों पर हमला बोला, मोदी योगी की तारीफ की तो उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को कहा गया कि वो बोले कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो पार्टी से निकाल दिया गया। मैं गिनाने लग गई तो समय कम पड़ जाएगा, लिस्ट लंबी रह जाएगी। लेकिन ना तो ये लोकतंत्र का, ना लोकतांत्रिक मूल्य का, ना अभिव्यक्ति की आजादी का, ये किसी चीज का हनन नहीं होता, क्योंकि इसमें मोदी का हाथ। ये तो तब माना जाएगा जब उसमें नरेंद्र मोदी हो। ये खेल है इस देश में। ऐसे में सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल पब्लिक का नंबर 1, अखिलेश के विधायक ने योगी का सच बताया तो पार्टी से निकाला,
ये अनुशासनहीनता थी या असहनशीलता थी? सवाल नंबर 2, आजादी से ठीक पहले सच बोलने की आजादी का गला घोंटा जा रहा है, क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं? सवाल नंबर 3, माफिया प्रेम और वोट बैंक की राजनीति, क्या पूजा पाल को इसलिए सपा से बाहर निकाल दिया गया? और सवाल नंबर 4, पीडीए का ये गठजोड़ कैसा जो योगी का सच सुनकर एक दिन में ही टूट गया? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, शांतनु गुप्ता जी राजनीतिक विशेषज्ञ, अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, आदिल हुसैन हसन जी AIMIM के नेता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मेरे मित्र और बहुत दिनों बाद चैनल पर आने वाले अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को। आजादी के पहली रात को अगर अभिव्यक्ति की आजादी ले ली जाए तो अनुराग भदौरिया जी, ये कैसा संविधान बचाने का आंदोलन आप चला रहे हैं? पूजा पाल को बोलने की आजादी नहीं और हम इस देश में 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बोलने की आजादी नहीं छीनेंगी। आप मुझे कृपया बोलने देंगे, बराबर का मौका देंगे। सवाल यह है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। भारतीय जनता, सुन तो लीजिए, समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है। महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है। पूजा पाल जी बहुजन समाजवादी पार्टी में थी, बहुजन समाजवादी पार्टी से उनके अनुशासनहीनता की वजह से उन्होंने निकाला। उसके बाद उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, समाजवादी ने किया। समाजवादी ने टिकट दी और फिर उनके सारे कार्यकर्ता नेताओं ने मिलकर लड़ाया और सदन में पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर रही थी, उनके सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। इतना ही सम्मान करना था उनका तो उनके सामने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था, प्रचार क्यों किया था? आप तो उनको पैदल करना चाहते थे, हमने उनको जिताया और उनको सदन में पहुंचाया जाके। क्योंकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लगातार वो पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल रही। 2024 का चुनाव हो रहा था, बीजेपी की कैंडिडेट लोकसभा का प्रचार कर रही थी, वो चुपके। उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया तो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी। उसके बाद लगातार बीजेपी के संपर्क में, यहाँ विधायक दल की मीटिंग होती है, आती नहीं है। कई बार उनको भेजा गया, बुलाया गया, नहीं आई तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी कार्रवाई तो करेगी। सवाल है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 5, हमारे उत्तर प्रदेश से 37 में से 5 है लोकसभा की सदस्य समाजवादी पार्टी की, और बीजेपी से कितनी है? 1। हमारे विधानसभा में 13 विधायिका है समाजवादी पार्टी से, महिलाएं 13 विधायक हैं, और जो हमारी विधायक की संख्या है उनमें से 11.7% उनकी वो आती है उसके अंदर, सोच लीजिए आप। और भारतीय जनता पार्टी पीडीए की बात कर रही थी। अब पीडीए में बता दीजिए, कहते हैं ये क्या है? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है भाई, हम समाज को परिवार मानते हैं, पूरा देश और पूरा समाज को अपना परिवार मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं ये। और हम, हमारी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही समाज हमारा परिवार है। इसी समाज से हम सबको टिकट देते हैं, इसी समाज से सभी जीत के आए। 37 लोग जीत के आए, सभी समाज के लोग हैं उसके अंदर, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया है, तभी तो हम 37 हम जीत के आए और मिला के 43। परिवारवाद कौन करता है मैं आपको बताता हूं। सिंधिया पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में, जितिन प्रसाद परिवार भारतीय जनता पार्टी में, पासवान जी परिवारवादी पार्टी बताते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। पीडीपी परिवारवादी बताते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। टीडीपी को परिवारवादी पार्टी बताते हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। चौटाला की परिवारवादी पार्टी बताते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। एनसीपी इनकी पार्टी में कुछ परिवार है, आपकी तो पार्टी ही परिवार की है। लेकिन अब बोलने, अभिव्यक्ति की आजादी मुझे भी थोड़ी सी बख्श दीजिए अनुराग भदौरिया जी, थोड़ी सी अपने ही शो में मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी मुझे दे दीजिए। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी अनुराग भदौरिया जी। लेकिन लोकसभा चुनाव कब हुआ था? लोकसभा चुनाव पिछले साल जून में हुआ था। राज्यसभा का चुनाव कब हुआ था? जब क्रॉस वोटिंग हुई थी पिछले साल जून में हुआ था। 1.25 साल हो गया इस बात को, और 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, 3 आपने तभी निकाल दिए थे। पूजा पाल के इंतजार में आप बैठे हुए थे, उनको निकाला आज जिस दिन उन्होंने योगी जी की तारीफ की, तब निकाल दिया होता ना तो आज हम ये डिबेट कर ही नहीं रहे होते। अनुराग भदौरिया जी, आपको इतना लंबा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना पड़ता। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आज सांस फूल गया हमको कन्विंस करते करते अनुराग भदौरिया का कि क्या क्या उन्होंने किया था जिसके लिए आज उन्हें निकालना पड़ा पूजा पाल जी को।
1.25 साल से कर रही थी, लेकिन आज निकालना पड़े। अब आप कन्विंस हो गए राकेश त्रिपाठी जी? नवके जी, हम लोग आजादी की पूर्व संध्या पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। कल जब आजादी का तिरंगा फहराया जाएगा तो 2 शब्द सर्वाधिक चर्चा में होंगे और हर दल के राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूलों में, भाषणों में, सब जगह लोकतंत्र और संविधान से मिली हुई आजादी, इन पर सर्वाधिक चर्चा होगी। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य क्या बचे हैं राजनीतिक दलों में, यह आज उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा है। कैसे अभिव्यक्ति की आजादी बची हुई है, यह आज उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा है। और कैसे संविधान, पार्टी का भी संविधान होगा, मैं उम्मीद करता हूं समाजवादी पार्टी का भी संविधान बना होगा, क्योंकि जब भी निर्वाचन आयोग में कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है तो पार्टी का संविधान देना पड़ता है। पार्टी का संविधान वहां भी बना होगा। और उस संविधान का कोई पालन किया गया है क्या कोई सो कॉज नोटिस दिया गया पूजा पाल पर? जितने आरोप लगा रहे हैं, इनमें से कोई भी आरोप अगर तथ्यात्मक होता तो क्या कोई सो कॉज नोटिस किया गया है? क्या उनको इस संवैधानिक नियमों का पालन किया गया है? उनको निकालने से पहले क्या अपराध था उनका, क्या गुनाह था उनका? वो मीटिंग में नहीं आई इसलिए उन्होंने निकाल दिया। वो राज्यसभा में वोटिंग उन्होंने नहीं की, तो राज्यसभा की वोटिंग तो महीनों पहले हुई थी। लोकसभा तो महीनों पहले, साल भर पहले लोकसभा का चुनाव हो चुका है। ये सारे खोखले तर्क बंद करिए। देश जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का बयान देगा, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई बयान देगा तो आपका सगा होगा, और उसके पक्ष में अगर किसी प्रकार का कोई बयान देगा तो आपका विरोधी होगा। यह बात बिल्कुल तय है और आपने ये करके दिखाया है। याद करिए कि कैसे आप कह रहे हैं कि आपने पूजा पाल को टिकट देकर के चुनाव जिताया है। 2005 में अपने विवाह के 9 दिन के बाद दौड़ा करके जिसके पति की हत्या कर दी गई हो, उसका सिंदूर पोंछ दिया गया हो, जब 4 महीने के बाद वो उपचुनाव लड़ने के लिए आई बहुजन समाज पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी ने उसके ही हत्या आरोपी अशरफ को टिकट दिया था। अनुराग भदौरिया की शायद स्मृति शून्य हो गई होगी। अशरफ को टिकट दिया था, अपने उसके हत्या आरोपी को, और अशरफ को आपने अपने सत्ता के दलबल से चुनाव जिताया था। और जैसे ही फेयर इलेक्शन हुए 2007 में, आम चुनाव हुए, जब विधानसभा के सामान्य चुनाव हुए, तो यही पूजा पाल अशरफ को चुनाव हरा करके विधानसभा में पहुंची थी बहुजन समाज पार्टी के टिकट से। तो माफ करिएगा, आपने कोई एहसान पूजा पाल पर नहीं किया। पूजा पाल को प्रयागराज की जनता ने जैसे ही उसको मुक्त तरीके से निर्वाचन का अवसर मिला, उसने चुनाव जिता करके सदन में भेजने का काम किया। और आप इतना नाराज हो गए, आपका पीडीए का ये पूरी ढोल का पोल खुल गया, क्योंकि जब भी किसी पिछड़े के सामने कोई मुस्लिम सामने होता है तो आपकी प्रायोरिटी मुस्लिम होती है। कभी भी किसी पिछड़े और अपराधी में तुलना करनी होती है तो आपके लिए अपराधी आगे सामने आएगा। आपके लिए मुस्लिम और मुस्लिम अपराधी में तुलना करनी होगी तो मुस्लिम अपराधी आपके लिए प्राथमिकता का विषय होगा। क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि समाजवादी पार्टी का अपराधियों से यही बड़ा सवाल है। और अनुराग भदौरिया, मैं आपसे पूछती हूं, एक पिछड़े वर्ग की महिला, एक बेवा, 9 दिन में जिसके पति को 19 गोलियों से मार दिया गया था, आप उसके लिए पहले नहीं खड़े हो गए थे? वो बीएसपी से जब जीतने लग गई, अशरफ हारने लग गया, तो आपने उनको टिकट दिया। तो ये जीतने वाला फॉर्मूला था। और आज जब आपको माफिया और पूजा में चूज करना पड़ा तो आपने माफिया चूज कर लिया। कमाल है। जवाब मेरा सीधा सा सवाल है, ये बताए बलरामपुर में अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक दिव्यांग युवती के पीछे दरिंदे पड़े हुए थे मोटरसाइकिल लेके, तो सरकार कहां थी? खांची का डर कहां था? मैं पूछना चाहता हूं। 27 जुलाई को बाराबंकी में सिपाही महिला की हत्या कर दी गई, कहां था महिला सम्मान में पूछना चाहता हूं। और 13 जुलाई को हरदोई में एक दलित महिला की हत्या की, कहां था ये शासन? मैं पूछना चाहता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं, ये जो लंबी लंबी बातें बताते हैं, अभी इन्हीं के राजस्थान में ये कृष्ण कुमार जो इनके प्रवक्ता थे, इन्होंने तारीफ कर दी धनखड़ जी की और सतपाल मलिक को आपने पार्टी से निकाल दिया, तो कहां थी अभिव्यक्ति की आजादी? मैं पूछना चाहता हूं। आज आजादी के पूर्व संध्या पे आपसे पूछना चाह रहा हूं कि महिला सम्मान की आप बात करते हैं, लेकिन महिला जब सम्मान की, जब हम आवाज उठाते हैं तो आप गायब हो जाते हो, तब आपको पता नहीं चलता कितनी महिला सम्मान पे हम आपको घेर चुके हैं। लेकिन आप जब हमने मणिपुर महिला के सम्मान की बात की तब कहां थे आप? तब तो आप तो सांस भी नहीं लेते थे। आप वो लोग हैं जो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट की राजनीति करते हैं, हम वो लोग हैं जो सम्मान 2005 में जब एक विधायक को 19 गोलियों से छलनी कर दिया था, एक 9 दिन की ब्याता का सिंदूर उजाड़ दिया गया था, तो आपकी सरकार थी। आप कहां थे? आप कहां थे? सवाल उठाने बहुत आसान होते हैं, जवाब देने बहुत मुश्किल होते हैं। अनुराग भदौरिया, मैं चाहती हूं कि किसी भी राज्य में कहीं भी किसी महिला पर कोई अत्याचार ना हो, लेकिन सिर्फ अपनी बात ना करना, दूसरे पर सवाल उठाना, यह आसान होता है।
अपने कार्यक्रम का जवाब देना बहुत मुश्किल। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूं अश्विनी कुमार मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये कांग्रेस भी तो मोहब्बत की दुकान चलाती है, ये भी तो पिछड़ों की बात करती है। आज कोई टिप्पणी नहीं आई, आज कोई वीडियो नहीं आया राहुल गांधी का, वो यूपी की लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। क्यों? पूजा पाल पिछड़ी वर्ग की महिला नहीं है, उनके लिए कोई आवाज नहीं है? ये अभिव्यक्ति की आजादी जिनकी छीनी गई उसके लिए कोई बात नहीं है? वो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जेब में होता है रोज, वो आज कहां चला गया? गुम हो गया, मिल नहीं रहा, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी में थरूर नहीं बोल सकते, आपकी अपनी पार्टी में KN राजन्ना नहीं बोल सकते, आपकी अपनी पार्टी में कोई भी अभिव्यक्ति की इजाजत तो पाता नहीं है, लेकिन मोदी पर रोज आरोप। मैं पूछना चाहती हूं, कभी अपने गरिमा में भी झांक कर देखते हैं आप? नाविका जी, आजादी की पूर्व संध्या है, तो मैं भगत सिंह जी के एक स्टेटमेंट से शुरू करता हूं। स्वतंत्रता अंतिम लक्ष्य नहीं है, वास्तविक संघर्ष आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए है जो सभी को समानता और सम्मान प्रदान करे। यही काम आदरणीय राहुल गांधी जी सोशल जस्टिस के लिए लड़के कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि अखिलेश यादव जी का पीडीए भी इससे भिन्न नहीं है। पीडीए की लड़ाई या राहुल गांधी जी की सोशल जस्टिस की लड़ाई 90% डिप्राइव्ड लोगों की है। अब आते हैं महिला सम्मान का जो आपने विषय उठाया है उस पर। महिला सम्मान, भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करे, जिन्होंने अभी तक विजय शाह को अपनी पार्टी से एक्सपेल नहीं किया है, वही विजय शाह जिसने महिला और सेना दोनों का एक साथ अपमान किया था, हमारी सेना की शेरनी को आतंकवादी की बहन बताया था, वही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने मायावती जी के लिए कोट अनकोट प्रोस्टिट्यूट जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। तो भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात, इस तरह के शब्द मेरे शो पर ना बोले जाएं अश्विनी मिश्रा जी, किसी भी महिला के लिए, किसी भी महिला के लिए। और बीजेपी की गलती पर हम कई शो कर चुके हैं, आप उसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन एक गलती से दूसरी गलती पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। और इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन पर बीजेपी ने आज तक कार्रवाई ना करके महिलाओं के साथ बहुत बहुत गलत किया है। लेकिन इससे आपकी गलती तो नहीं छुप जाती। आप अपना जवाब दीजिए, बीजेपी अपना देगी। बिल्कुल, मुझे पूजा पाल जी पे, बिल्कुल जी, मैं पूजा पाल जी पर आता हूं। रही बात पूजा पाल जी की, पूजा पाल जी पहले भी बहुजन समाज पार्टी से निकाली गई हैं और समाजवादी पार्टी से क्यों निकाली गई हैं ये उनका इंटरनल मैटर है। हालांकि वो सीरियस ऑफेंडर हो सकती है। सामाजिक न्याय गया खड्डे में, महिला का सम्मान गया खड्डे में, अभिव्यक्ति की आजादी गई खड्डे में, फिर आप खड़े किस लिए हैं? वो संविधान की कॉपी किस लिए है? उसमें कुछ लिखा पड़ा है आपने कि खाली पेज है? इसमें नाविका जी, इसमें महिला अपमान की बात कहां से आ गई? अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है और पार्टी को उसको लगता है डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, लेता है, इसमें महिला विरोधी बात कहां से आ गई? अगर ये कोई महिला की जगह पुरुष होता तो क्या एक्शन नहीं लिया जाता? और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, रही बात अतीक अहमद की, नाविका जी मुझे ये बताइए, ये कौन सा लॉजिक है कि समाजवादी पार्टी जिसको आप बोल रहे हो कि जिसने अतीक अहमद का साथ दिया, और जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार जाती है, पूजा पाल आकर के अतीक अहमद को सपोर्ट करने वाली पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। रही बात, लास्ट बात नाविका जी, लॉ एंड ऑर्डर की, अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ, अतीक अहमद को जो मारा गया, वो भी लॉ एंड ऑर्डर का हनन था। अतीक अहमद की जो गवाही देने वाला वकील था, जब बम्बार्डिंग हुई थी, वो भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था। तो हम यह सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या सेलिब्रेट बुलडोजर राज कर रहे हैं? लॉ ऑर्डर मैं किसी भी एनकाउंटर डेथ के हक में नहीं हूं, लेकिन आंखें निचोड़ने के बाद भी अतीक अहमद के लिए मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल पा रहे। क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, सवाल उठाए हैं अश्विनी जी ने, जवाब दीजिए। देखिए, सवाल अश्विनी जी ने जब उठाए तो उन्होंने आधी बातें कही। ये बात नहीं बताई कि विजय शाह के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या था,
ये नहीं बताया कि स्वयं विजय शाह ने अपनी बात के लिए स्वयं कई बार माफी मांगी, कई बार क्षमा मांगी है। और जिस विवादास्पद बयान का वो जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जब जब इस तरह का कहीं कोई बयान आया है, पार्टी ने कार्रवाई की है, बर्खास्तगी की है, निलंबन किया है, निष्कासन किया है, सार्वजनिक माफी मांगी है। हम कभी भी राजनीति को इस तरह से नहीं रखते हैं कि एसटी हसन बयान देते हैं कि कुदरत का कहर इसलिए हिमाचल में टूट रहा है, उत्तराखंड में टूट रहा है क्योंकि वहां मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। समाजवादी पार्टी केवल पल्ला झाड़ लेती है कि उनका निजी बयान है, उनको उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि वो एसटी हसन है। अगर कहीं उनकी पार्टी के किसी मजहब के नेता ने अगर कोई बात कही है तो वो कितनी भी खराब बात कही है, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। और विशेष करके अगर किसी अपराधी ने कही हो तब तो वो सबसे ज्यादा प्रिय हो। मुस्लिम और अपराधी ये सबसे ज्यादा उनका दुलारा होता है, उनका प्रिय होता है। और इसीलिए अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, याद करिए ना, अतीक अहमद के बेटे को एनकाउंटर में जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार गिराया था तो इन्होंने कहा था भाईचारा खतरे में पड़ जाए साहब। मुख्तार अंसारी के बाद फातिहा पढ़ने के लिए वहां कैसे दौड़ते हुए अखिलेश यादव जी पहुंच गए थे। पूजा पाल का अपराध क्या था, एक लाइन में एक बार नहीं बता पाएंगे। आज बार बार जब अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि दिव्यांग बच्ची के साथ बलरामपुर में घटना हुई तो उनको योगी आदित्यनाथ जी का वो स्टेटमेंट याद नहीं रहता है कि अगर किसी बच्ची के साथ किसी चौराहे पर घटना होगी तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। क्यों नहीं बताया आपने? अनुराग भदौरिया को तो बलरामपुर की घटना की जानकारी ही तब मिली जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अश्विनी जी भरने का काम किया है। उनको अपने पैरों पर खड़े न हो पाए इसके लिए आज मजबूर कर दिया है। बिल्कुल, और अश्विनी जी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तमाम समय बीच में बोलते जा रहे हैं। अनुराग जी क्या हो गया, कुछ और याद आ गया? जवाब देखिए, मैं बता दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई एक विजय शाह नहीं है जो महिलाओं का अपमान करते हैं। इनके यहां पे एक जाखड़ा जी है, जाखड़ा जी, जो कहते हैं हमारी 26 बहनों का सीने उजड़ गया। उनको कह रहे थे उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। और जाखड़ा जी सांसद है, आपने क्यों नहीं निकाला उनको पार्टी से? 26 बहनें हमारी विधवा हुई हैं। उन 26 बहनों का अपमान करने वाला व्यक्ति कहता है उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। ऐसी ये पार्टी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, जो आज भी जाखड़ा का सांसद है। एक और है पठानिया जी, एक विधायक जी कह रहे हैं वो हमारे एयरफोर्स को ही अपमानित कर रहे। सोचिए, आप नालायक बताते हैं। ये है इनकी पार्टी। और विजय शाह तो सोचो, महिला का तो अपमान करते, साथ में महिला। अनुराग भदौरिया जी ने बहुत गूगल सर्च किया और उसके बाद उन्होंने ये एग्जाम्पल निकाले। अब शांतनु गुप्ता जी, अब आप बता दीजिए, मैं मानती हूं कोई भी महिलाओं की इस तरह से बात करे वो बिल्कुल गलत है और हर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पूजा पाल वाले केस से मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं है ये? देखिए नाविका जी, जब अनुराग जी ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करी, उन्होंने लोकसभा में प्रचार किया, देखिए आपने भी बताया कि तब नहीं हटे, लोकसभा के समय नहीं हटे, राज्यसभा के हटी कब वो? जब उन्होंने माफियाओं के खिलाफ बोला। तो माफियाओं के खिलाफ बोलना मतलब सपा के खिलाफ बोलना। वो कह रही पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है, मतलब माफिया के खिलाफ बोलना आज समाजवादी पार्टी के लिए पार्टी विरोधी गतिविधि है। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ आए और मैंने पहली बार उनसे भेंट करी जब अपनी किताब लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा, मैंने आपसे उनसे पूछा 2017 में योगी आदित्यनाथ जी से, आपका क्या ध्येय है, आपका क्या विजन है इस स्टेट के लिए? उन्होंने कहा, मैंने गोरखपुर में देखा है, पूरे 75 जिलों में देखा है, आज माफिया यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं लिस्ट करूंगा माफिया कौन कौन से हैं, मतलब OM था यहाँ पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। नोएडा में किडनैपिंग होगी, मेरठ में कार चोरी होगी, बुंदेलखंड में सैंड की चोरी होगी, इलाहाबाद प्रयागराज में चीटिंग माफिया होगा, और पूर्वांचल में भू माफिया होगा। वो माफिया को कैसे हटाया जाए, वो दिक्कत है इनकी कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जो विधानसभा में संसद में होते थे, वो अब चले कैसे गए, वो अल्लाह को कैसे प्यारे हो गए, वो दिक्कत है इनकी। देखिए, अनुराग भदौरिया जी, अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ आपकी नहीं है, शांतनु गुप्ता जी की भी है। और आप इतना चिल्लाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप एक पानी का ग्लास लीजिए, ठंडे पानी का ग्लास, थोड़ा सा ठंडा हो जाइए और सुन लीजिए। आपका इनकमिंग बैंड है, आउटगोइंग फ्री हो रहा है इस वक्त, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। बाकियों के भी कुछ अधिकार है बोलने के, बाकियों के भी कुछ अधिकार हैं, सुन लीजिए। शांतनु जी आप बोलिए, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं। अनुराग भदौरिया जी जी। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट आता है तो इन्वेस्टमेंट की कुछ जरूरी शर्तें होती हैं कि आपके पास अच्छी बिजली हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छे एयरपोर्ट, लेकिन सबसे जरूरी शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। भाई, कोई भी आपका भी चैनल है, अगर आपके एम्प्लॉय के रोज फोन छीने जाने लगे, कोई किडनैप होने लगे, आपकी संपत्ति, आपके एम्प्लॉय सेफ ना कोई नहीं। क्यों उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट आता है कि जब सैमसंग कंपनी अपनी डिस्प्ले यूनिट चाइना में बंद करती है तो नोएडा में क्यों आती है वो?
जो कंपनियां जो पहले महाराष्ट्र जाया करती थी, तमिलनाडु जाया करती थी, गुजरात जाया करती थी, वो क्यों आती हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। भाई हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट होता है, हमारे 1 लाख से ज्यादा क्रिमिनल पकड़े गए हैं, हमारे 30,000 से ज्यादा अरेस्टिंग हुई है। जो लोग FIR जिन पे नहीं होती थी, जो जेल से भाग जाते थे, जो कोर्ट रूम से बाहर जाते थे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। ये तो उनको सांसद विधायक बनाते थे। तो जनता क्यों नहीं देखेगी? और वही पूजा पाल जी ने कह दिया, वो बता दिया कि माफिया से मुक्ति मिल गई है। देखिए, जो एक आखिरी बात कहूंगा, जो थीमेटिक डिफरेंस आया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक फिलॉसफी पे चलता था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। आज फिलॉसफी क्या है? माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये जो 180 डिग्री टर्न आया, इससे ये परेशान कि भाई आपने इनको माफिया को मिट्टी में भी मिला दिया, ये तो मेरे विधायक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। और हसन साहब, मैं आपको पब्लिक के सवाल सामने रखती हूँ। विनय तिवारी नोएडा यूपी से पूछ रहे हैं, जो लोग संविधान की तख्तियां लेकर घूमते हैं, लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, आज उनकी पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्य कहां है? विशाल भदौरिया भी लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या अतीक जैसे माफिया में अखिलेश को वोट बैंक दिखता है, तभी अपने ही विधायक की छुट्टी कर दी? अब ये सवाल तो जायज है, लोग पूछेंगे, आज संविधान कहां चला गया? मैम, संविधान तो हमेशा रहेगा, कियामत की सुबह तक रहेगा। तिरंगा RSS नहीं फैलाया था, संविधान को RSS ने नहीं माना था, ये दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री रेपिस्ट रवन्ना का पैरवी करेंगे, प्रचार करेंगे, अब उसके बाद क्या महिला सुरक्षा की बात करेंगे? राम रहीम को बार बार भाजपा पेरोल देगी, 14 बार पेरोल दे चुकी है, उस पर क्या आसाराम बापू को पेरोल भाजपा देगी, उस पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? सरकारें पेरोल फिर बीच में क्या बोल रहे हो? देख लीजिए मैडम, तो मत बुलाया कीजिए शो में, मत बुलाया कीजिए। अनुराग भदौरिया जी बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? नहीं, जो भी बोल रहा है अनुराग भदौरिया साहब या जो साहब हो, मैं उनका नहीं, आप बीच में क्यों बुलवाती है? मैं बुलवा आ रही हूँ, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल से भी बाहर होती हैं। आपके कंट्रोल में है, आप ही के कंट्रोल में, आप ही मालूम। अच्छा, उन्होंने आपको सलाम कर दिया, आप बोलिए, आप बोलिए। यहाँ हर आदमी गुस्सा नाक पे रख के आता है, तो इसलिए आता है कि फतेहपुर पे कोई एक्शन नहीं हुआ, संभल के DMSP बिजली का चोरी का देख रहे हैं, प्रकाश द्विवेदी पर 120 करोड़ का फर्जी वाला, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। आप एक गूंगी लड़की के साथ गैंगरेप होता है, उस पर अमित शाह कुछ नहीं बोलते। दिल्ली में एक MP का चेन छीना जाता है, अमित शाह उस पर कुछ नहीं बोलते। जय शाह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलाता है, उस पर कुछ नहीं मैडम बोलती है। कानपुर में मेरी बहन विधवा हुई, अभी तक पहलगांव का हत्यारा को आपने, आतंकवादी को ठीक से सजा नहीं दी, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा रहे जय शाह। अरे भाई, नहीं बोलते हैं। अरे ऑपरेशन महादेव का नाम सुना है? मैम, सब ऑपरेशन महादेव का नाम सुना है? सब सुना। पहलगाम के हथियारों को, टेररिस्ट को क्या किया है वो आपको पता नहीं है? आप कहें तो आपकी यादों को ताजा कर दूं। मेरी याद पूरी है, इतना देर क्यों लगा? हुआ क्यों? 26 लोग की मौत क्यों हो गई? प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? बेटा क्रिकेट क्यों खिला रहा है जय शाह पाकिस्तान के साथ? कमाल है। जवाब दे पाएंगे अमित शाह? वो तो डिबेट हो चुकी ना पार्लियामेंट में, ओवैसी साहब बोल चुके, लेकिन आज पूजा पाल पर आपका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि माफिया की बात चल रही है, क्योंकि माफिया की बात चल रही है, इसीलिए आपके शब्द निकल नहीं रहे। जस्टिफाई करती हैं, वो तरीका सही है। सत्ता का अहंकार इतना है, वो गूंगी लड़की के साथ गैंगरेप पर वीडियो चलाइएगा, प्रज्वल रवन्ना रेपिस्ट का मोदी प्रचार किए तो उस पर बोलिएगा, शर्जील पर, मीरान पर, उमर खालिद की गिरफ्तारी मैं केवल एक बात पर आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं। इलेक्शन के टाइम प्रधानमंत्री ने जो भी कैंपेन किया हो, लेकिन जब ये मामले सामने आए और पूरी कार्रवाई शुरू हुई, उस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। मैंने प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था, उस इंटरव्यू में आप कहें तो मैं आपको लिंक भेज देती हूं, और प्रधानमंत्री ने कहा था जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार करेगा, कानून उसका पूरा ध्यान रखेगा और हम पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आज रेवन्ना पर जिस तरह से उम्र कैद की वर्डिक्ट आ चुकी है, शायद आपकी जानकारी में नहीं है, थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। लेकिन बाकी सवाल जो आपने उठाए राकेश त्रिपाठी, उसका जवाब पूछिए, राम रहीम पे पूछिए, आसाराम पे पूछिए, जय शाह पे पूछिए। देखिए, मैं जानता हूं, मुझे पता नहीं आदिल हसन साहब आज कैसे ना, शायद हो सकता हो दुख होगा। अतीक अहमद का जब जिक्र छिड़ता है ना, तो आदिल हसन को शायद हो सकता हो शौक लग जाता हो। भाईजान थे इनके, बहुत दिल के करीब थे, अजीज थे इनके, और अतीक के इनकी तो बहुत, मतलब इन लोगों को तो लगता था ना, गुरूर है हमारे समाज का, इतना बड़ा मजबूत आदमी है। अरे उसके कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे नेताजी। तस्वीर दिखाइए ना दर्शकों को कि कैसे मुलायम सिंह यादव उसके कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे।
और कैसे आज वो आतंकवादी जिनका जिक्र कर रहे हैं ऑपरेशन महादेव में कुत्ते की मौत मारे गए, बहुत इसलिए दुख हो रहा है। ये मैं जानता हूं आदिल हसन को इस बात का दुख बहुत पहुंचा है और इसीलिए दुख में न जाने कौन कौन सी बातें कह डाले, उन तथ्यों से अवगत नहीं है। ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया है, उससे परिचित नहीं है। कैसे पाकिस्तान के भीतर भारत की सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, इसकी पीड़ा पहुंच गई है क्या आदिल हसन? आपकी पार्टी के नेता तो आपके जनाब ओवैसी साहब तो दुनिया भर में कह रहे थे कि भारत ने शौर्य का प्रदर्शन किया है, लेकिन आपको पता नहीं, शायद मुझे लगता है आप जनाब अश्विन ओवैसी साहब से आपकी राय कुछ जुदा जुदा सी लग रही है। अतीक अहमद के मामले पर ऐसे क्यों सेंटिमेंटल हो जाते हैं, क्यों ये स्वीकार नहीं करते हैं? ये सवाल बहुत गंभीर है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की बात करो तो इतना गुस्सा आ जाता है कि क्या कहें। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आप बोलना चाह रहे थे तो मैं पब्लिक के सवाल आपके सामने रख देती हूँ। मेरे सवाल तो कुछ आपको खास पसंद नहीं आते। मनोज सिंह दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, पीडीए से आने वाली पूजा पाल तो माफिया के खिलाफ बोल रही थी, फिर समाजवादी पार्टी को गुस्सा क्यों आ गया? चंद्र प्रकाश तिवारी का लखनऊ यूपी से सवाल है, पूजा पाल जी को सच बोलने की सजा मिली है, क्या समाजवादी पार्टी का असली चरित्र सामने आ गया? सवालों के जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया। देखिए एक बात आपने सही बोली, जैसे बोला गया कि क्रिकेट भाई पाकिस्तान के साथ क्यों खेला जाएगा बताइए, जहां हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया वहां हमारी टीम अब पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी। तो आपने क्या बोला? अरे उसकी डिबेट पार्लियामेंट में हो चुकी, हटाओ। जी नहीं, मैंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोला, मैंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोला। आप मुझे मिसकोट नहीं कर सकते भैया। 35 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, 35 साल। आप अभी नए बैट्समैन हैं। अरे भैया आपको 35 साल हो गए तो हमको भी 35 साल राजनीति में हो गया। अब क्या बताइए इतनी तो आपकी उम्र नहीं है कि आपका 35 साल पत्रकारिता में हो गया, मेरा 35 साल राजनीति में हो गया, तब ये कोई बात नहीं है। मुझे बोलने दीजिए। आज देखो आजादी की पूर्व संध्या पे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज भी आप फेड डाउन कर दे रहे हैं। आज की तो आजादी कम से कम नहीं छीनते, आप पूजा पाल की नहीं छीनते, मैं आपकी नहीं छीनती। अब दूसरी बात मैं कह रहा नहीं, आपने आवाज मेरी बंद कर दी थी। आप यहाँ न्याय नहीं करते, इस लोकतंत्र में, आजाद हिंदुस्तान में आवाज डाउन कर देती हैं आप और सत्ता पक्ष का आप रखती हैं। यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो आजादी मांग रहे हैं हम कि हमें बोलने की आजादी चाहिए, कि हमारे पत्रकार आवाज बंद ना करें कम से कम। पूजा पाल को भी दे दीजिए ना आजादी, तो बंद नहीं करते। पूजा पाल से क्यों बदला ले रहे हैं? दीजिए मुझे एक आध बात दिन भी, मैं चलिए इसी बात पे डिबेट कर लेता हूँ। एक आध दिन भी अगर आपने बीजेपी के प्रवक्ता की आवाज बंद की हो तो आप चैलेंज करता हूं, आप दिखा दीजिए मुझे। चैलेंज है मेरा आपको कि आप बीजेपी के प्रवक्ता को भी ये बोल भी पाए हो कि मैं आपके अगर मैं इस तरह की लिस्ट निकाल कर रख दूं ना अनुराग भदौरिया जी, आप इस चुनाव में भी हार जाएंगे, मेरे साथ वाले चुनाव में भी आप हार जाएंगे। पहले एक चुनाव में तो आप नहीं जीते थे, मेरे साथ वाले चुनाव में भी हार जाएंगे। साइलेंट हो जाते हैं वहां, तो ये बोल ही नहीं पाते, आपकी आवाज बंद कर देंगे। वहां आवाज बंद करोगे तो भैया पता नहीं क्या क्या आप नुकसान कर देंगे, इसलिए उनका तो नाम ही नहीं ले पाते। कितने मजलूम हैं आप, पूजा पाल को निकाल दिए फिर भी मजलूम है आप, साथ है। लेकिन कोई बात नहीं, इतने मजबूर हैं। मैं देश का अच्छा पत्रकार मानता हूं, मैं देश का आपको बड़ा पत्रकार मानता हूं, क्योंकि आप निष्पक्ष बात करती हैं। ये वाला सर्टिफिकेट ऐसा वाला तो नहीं देंगे जैसा पूजा पाल को दे दिया। पत्रकार मानता हूं, नहीं मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। आप अच्छी बात करती हैं, बस फेडर डाउन कर देती है कभी कभी बीजेपी। आप पब्लिक के सवालों का जवाब दीजिए ना, मेरी आपसे गुजारिश है, आप पब्लिक के सवालों का जवाब दीजिए। कभी कभी आप सत्ता पक्ष को आप कर देती हैं, लेकिन आप मेरे साथ स्कोर सेटल करने नहीं आए हैं, पब्लिक के सवालों के जवाब देने आए हैं। पड़ता है आपको, लेकिन आप पत्रकार बहुत अच्छी, मैं सच बता रहा हूं। अरे भैया मुझे आपकी रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप पब्लिक के सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन आपकी पत्रकारिता में कोई कमी नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से आप अच्छी पत्रकारिता कर रही हैं। जो समय की मांग है उसके हिसाब से पत्रकारिता कर रही है, यही तो पत्रकारिता है कि जो समय हो, जैसा समय हो, जैसा माहौल हो, वैसी बात करनी चाहिए। आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो आपको बधाई देता हूं। मेरी अदालत में जज जो है वो जनता है और जनता समझ रही है कि मैं किस परिस्थिति में फेडर डाउन करती हूं। जब मुद्दे पर बात नहीं करता, कोई सवाल पब्लिक के जवाब नहीं देता, तो मुझे फेडर डाउन करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक का जो समय है वो बहुत कीमती है, यूं जाया नहीं
कर सकते। तो मैं चलती हूं। मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाने वाले अखिलेश योगी की तारीफ करने पर विधायक की छुट्टी कर देते हैं। आपको क्या लगता है? ये सर्वे में हमने सवाल पूछा, सैंपल साइज 20,000 लोग। समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। 92% लोग मानते हैं कि बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है समाजवादी पार्टी में। अनुशासन के तहत एक्शन हुआ 7%। सिर्फ 7% लोग मानते हैं कि यह अनुशासन की कार्रवाई है, कह नहीं सकते 1%। अब पब्लिक जब जज होती है तो फिर कौन सही कौन गलत वो बता देती है। और आज मैं ये पूरा जजमेंट पब्लिक पर ही छोड़ती हूं, क्योंकि सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना पॉलिटिकल पार्टी का काम है। लेकिन पूजा पाल की अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हुआ? पूजा पाल ने अगर न्याय के लिए धन्यवाद कहा तो उसका क्या हश्र हुआ? पूजा पाल बैकवर्ड कास्ट से आती है तो फिर पीडीए का क्या हुआ? ये सारे सवाल मैंने पूछे, लेकिन जनता आप ही तय करें किसने बोला सच और किसने उड़ाया मजाक। आज बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। और तमाम पैनलिस्ट को भी धन्यवाद करती हूं। जाइएगा मत, पाठशाला खुलने वाली है। वाह।